हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मिस्टर 100 RB। आज के वीडियो में हम जो ऑटोमेटिक लोड शेयरिंग ट्रांसफार्मर है उसका अपडेट वर्जन लेके आए हैं। ये प्रोजेक्ट आप मेजर प्रोजेक्ट में दिखा सकते हो। इसमें कोई भी हम लोग आर्डिनो का यूज़ नहीं किए हैं। ये विदाउट आर्डिनो का प्रोजेक्ट है। ये सिंपल प्रोजेक्ट है। इसको एक्सप्लेनेशन करने में भी बहुत आपको ईजी होगा। ये प्रोजेक्ट आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, चाहे ITI स्टूडेंट हो, या चाहे बीटेक या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक लोड शेयरिंग ट्रांसफार्मर विद कट ऑफ सिस्टम। तो फ्रेंड, ये प्रोजेक्ट क्या करता है, सबसे पहले इसको हम लोग वर्किंग देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो इसको वर्किंग करने के लिए हम लोग उसको 230 वोल्ट का सप्लाई देना है फ्रेंड। जैसे हम इसको 230 वोल्ट सप्लाई देंगे तो हमारा जो ये रेक्टिफायर जो सर्किट का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें पावर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, स्टार्टिंग कंडीशन में हमारे लोड को ट्रांसफार्मर 1 से पावर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे ओवर लोड हो जाएगा तो ये हमारा लाइट ऑन होगा। उस कंडीशन में दोनों ट्रांसफार्मर आपस में पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा और दोनों आपस में लोड को सप्लाई देगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं 909 का ट्रांसफार्मर है, 500 मिली एम्पेयर का। दोनों ट्रांसफार्मर का रेटिंग सेम है फ्रेंड। यदि आपको पैरेलल ऑपरेशन करना रहता है तो दोनों का जो रेटिंग है सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको वर्किंग देखते हैं फ्रेंड। वर्किंग देखने के लिए जैसे हम लोग इसका पहला लोड ऑन करेंगे तो जितना भी पावर जाएगा पहले ट्रांसफार्मर से जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम लोग दूसरा लोड को ऑन करेंगे तो भी हमारा जो जितना भी पावर जाएगा पहले ट्रांसफार्मर से जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग तीसरा लोड ऑन करेंगे तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ओवरलोड हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, दोनों ट्रांसफार्मर आपस में मर्ज हो जाएगा। इस कंडीशन बाद अब दोनों ट्रांसफार्मर आपस में पैरेलली लोड शेयरिंग करेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम लोग लास्ट लोड को ऑन करेंगे तो दोनों ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाएगा और हमारा जो लास्ट लोड है वो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको देख ले तो कुछ टाइम पर देखिए यहाँ पे जो हमारा लास्ट लोड है कट ऑफ हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट में आपको दो ऑपरेशन देखने को मिलेगा। पहला लोड शेयरिंग का ऑपरेशन, दूसरा है ओवरलोड का ऑपरेशन। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाएगा तो लास्ट लोड कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यदि पहले वाले प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत होता था कि जैसे आप तीसरे लोड को ऑन करो तो लोड शेयरिंग हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है फ्रेंड। जैसे आप तीनों लोड को ऑन करोगे तब जाके आपका लोड शेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें ये अपडेट किया गया है। तो आप चाहो तो इसको भी ऑर्डर कर सकते हो। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। और रही बात इसकी सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम भी आपको लेके बनाना है तो इसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा सर्किट डायग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह ये वर्किंग करेगा। और जैसे आप लास्ट लोड को ऑन कर दोगे तो ये कट ऑफ नहीं होगा फ्रेंड। जब तक तीनों लोड ऑन ना हो जाए तब तक ये हमारा जो लास्ट लोड है कट ऑफ नहीं होगा। जैसे चौथा लोड ऑन किए तब जाके हमारा जो लास्ट लोड है कट ऑफ होगा फ्रेंड। देखिए इस तरह। और जैसे हम लोग एक लोड को बंद किए तो ये वाला लोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट इस तरह काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, और कैसे वर्किंग करता है वो देखेंगे। तो फ्रेंड, वर्किंग देखने के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें हम लोग कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ट्रांसफार्मर का रेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग 909 का दो ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका रेटिंग है 500 मिली एम्पेयर। उसके बाद हमने एक रेक्टिफायर सर्किट डिज़ाइन किए हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए हम दो स्क्रू टर्मिनल और 4 डायोड, एक कैपेसिटर, एक और दो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर सर्किट और एक रजिस्टर का यूज़ किए हैं। इंडिकेटर बनाने के लिए आप एक LED का यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे इसका रेटिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुआ है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे लोड शेयरिंग सर्किट है। इसमें हम लोग इंडिकेटर सर्किट के लिए एक LED यूज़ किए हैं और वहाँ पे एक रिले यूज़ किए हैं। ये क्या करता है, जैसे इसमें लोड शेयरिंग के लिए पावर आएगा, इंडिकेशन पावर, तो क्या हो जाएगा, ये रिले ऑन होकर दोनों ट्रांसफार्मर को आपस में मर्ज कर देता है। और ये रेक्टिफायर क्या कर रहा है, जो इसी सप्लाई जो स्टेप डाउन हो रहा है ट्रांसफार्मर से उसको क्या कर रहा है, DC में कन्वर्ट कर रहा है लोड को ले जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे और पूछा जाता है कि रेक्टिफायर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो रेक्टिफायर यूज़ करने का रीज़न ये है कि कोई भी ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन होगा तो यहाँ पे हम लोग को 12 वोल्ट AC मिलता है। 12 वोल्ट AC में कोई भी लोड हम लोग चला नहीं सकते, इसलिए हम लोग को DC में कन्वर्ट करना पड़ रहा है
जो क्या करता है, क्योंकि हम लोग डीसी लोड यूज़ कर सकते हैं कम वोल्टेज में, लेकिन हम लोग एसी लोड को कम वोल्टेज में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रेक्टिफायर हो गया, लोड शेयरिंग सर्किट हो गया। और यहाँ पे सेंसर सर्किट को चलाने के लिए हम एक मिनी रेक्टिफायर का यूज़ किए, हाफ वे रेक्टिफायर का। यहाँ पे फुल वे रेक्टिफायर है। इसको बनाने के लिए भी हम लोग 2 स्क्रू टर्मिनल, एक कैपेसिटर और डायोड का यूज़ किए हैं। और यहाँ पे हमारा जो सेंसर सर्किट है और कट ऑफ सर्किट है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या करेगा, ओवरलोड कंडीशन में सेंस करके कुछ टाइम होल्ड करके हमारा जो लास्ट लोड को कट ऑफ करता है फ्रेंड। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग 3 स्क्रू टर्मिनल, 2 रिले, एक ट्रांजिस्टर और रजिस्टर, कैपेसिटर और 2 डायोड का यूज़ करके इसको हम लोग डिज़ाइन किए हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमारा लोड सर्किट को बनाने के लिए 4 10 mm का एलईडी और 4 रिले का यूज़ किया गया है। ये रिले एसपीडीटी रिले है, सिंगल पोल डबल थ्रू रिले है। और इसके साथ साथ हम लोग एक डायोड का यूज़ किया और एक रजिस्टर का यूज़ किया है। क्योंकि क्या होता है, रिले 12 वोल्ट में चलता है लेकिन एलईडी 12 वोल्ट में नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, एलईडी के प्रोटेक्शन के लिए लाइट का यूज़ किए हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम लोग 4 स्विच का यूज़ किए हैं। ये ऑन ऑफ पुश टाइप स्विच है फ्रेंड। और उसके बाद बाकी आप लोग वायरिंग का कनेक्शन है। ठीक है फ्रेंड, और ये वर्क कैसा करता है कि जैसे हम लोग 4 रिले लगाए हैं, तो जैसे एक एक लोड ऑन होता है तो रिले भी सेंस करता है कि कौन सा लोड ऑन है, उसके अकॉर्डिंग सिग्नल हमारा लोड शेयरिंग सर्किट और सेंसर सर्किट में जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये सिंपल सर्किट है। इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो हम लोग को आर्डिनो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये बिना आर्डिनो है। तो आपको क्या करना करे, बहुत लोग इसको किसी भी लोड को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सेंसर लगा नहीं है कि लोड को सेंस कर पाए, तो इसलिए आपको सीक्वेंस वाइज ऑन करना है 1 2 3 4 करके। ठीक है फ्रेंड, अब चाहो तो बीच में बंद करके देख सकते हो, क्योंकि कट ऑफ करने के लिए चारों लोड ऑन होना कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड, तब जाके कट ऑफ होगा। ठीक है, तो इस तरह इसका वर्किंग है। यदि ये प्रोजेक्ट आपको ऑर्डर करना चाहते हो तो कंप्लीट आपको ऐसा बना बुनाया प्रोजेक्ट मिलेगा पैकिंग होके, और ये आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। ये ऑल इंडिया कहीं पे भी हम लोग डिलीवर करा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड, इसको यदि आप बाय करना चाहते हो तो आप लिंक में जाके बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।